Hello students, welcome to the 24th lecture of construction material, third chapter cement। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि केमिकल जितने भी केमिकल कंपोजिशन होते हैं सीमेंट के अंदर मिक्स करके जो है वो बनाए जाते हैं, तो वो केमिकल कंपोजिशन जो है इसकी प्रॉपर्टी को जो है ठीक है वो भी इसके अंदर जो गुण का काम करते हैं। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन आ गई, द केमिकल प्रॉपर्टीज may be determination by chemical composition of cement, by chemical composition of cement। तो जो जितना भी सीमेंट के अंदर केमिकल के जो है उसके अंदर कंपोजिट किए जाते हैं या उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं जो भी उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये डिफरेंट टेस्ट, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार से जो है टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। टेस्ट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन कितना रहता है। तो द डिफरेंट टेस्ट अंडर द हेडिंग आर the different tests under the headings are कौन से हैं? नंबर 1 इग्निटिस, ठीक है, लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट, लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट। नंबर 2 टेस्ट फॉर इंसॉल्युबल रेजिड्यूज, टेस्ट फॉर इंसॉल्युबल रेजिड्यूज। नंबर 3 तीसरा टेस्ट कौन सा है? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, फॉर प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं कि जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कैसे उसके अंदर जो उसको जो टेस्ट किया जाता है। तो लॉस सबसे पहला है लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारे सीमेंट के अंदर सबसे पहले जो है मॉइस्चर रहता है, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा जो है 4% से जो है ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, आफ्टर हीटिंग, ठीक है, उसको जो है जो द्वारा जो है उसको जो है बंद करके या जला करके, ठीक है, उसको जो है ड्राई करके सुखा करके, तो जब सबसे पहले हमारे पास जो है सीमेंट आता है तो उसके बाद उसको जो है टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर उसको जो है हीट करके, ठीक है, उसके अंदर से जो है मॉइस्चर जो है खत्म कर दिया जाता है। तो जो हमारे को फर्स्ट टाइम जो हमारे को जो है सीमेंट मिला है और जो हमारे हीटिंग करने के बाद, ठीक है, उसका हाइड्रेशन जो निकल जाता है, तब हमारे को जो सीमेंट प्राप्त होता है। तो उनमें जो अंतर है वो 4% से ज्यादा जो है उसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, वो हाइड्रेशन या वो उस प्रकार का जो, ठीक है, नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर उतना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले था ये इग्निशन टेस्ट, लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट। नेक्स्ट अगेन टेस्ट फॉर इंसॉल्युबल रेजिड्यूज। तो इनसॉल्युबल रेजिड्यूज में जैसे हमारे को पता है कि इसमें क्या होता है, ये इम्प्योरिटी लेवल इन सीमेंट, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी लेवल
के नाम से भी जाना जाता है, सीमेंट के, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्लोराइड है उसके अंदर जो है 1 ग्राम सीमेंट जो ले लिया जाता है उसको जो है मिक्स कर दिया जाता है और उसको बॉईल करके जो जितना भी हमारे पास फिल्टर पेपर से जो उसको जो है फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन करके जो हमारे को सीमेंट प्राप्त होता है, जो मिक्सचर का प्राप्त होता है, तो उसको जो है क्लोराइड को जो है उसको जो है अलग कर दिया जाता है उसको। तो उसके बाद फिर उसको जो है सुखा करके सीमेंट को, जो उसका जो मिक्सचर है, ठीक है, किसका, हाइड्रोक्लोराइड का और सीमेंट का, ठीक है, उसके अंदर जो मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या क्या कहलाता है, उसका जो वेट कर लिया जाता है। तो वो 15% से जो ज्यादा उसके अंदर जो किसी का कीमत पर भी हो ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके जो वेट जो है जितना भी उसके अंदर से जो है रेसिड्यूज निकलता है, ठीक है, जितना भी उसके अंदर से वो केमिकल या क्लोराइड जो रिमूव कर दिया जाता है वो 15% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा आ गया अपना फ्री लाइन टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसके जैसा कि हमारे को पता है कि जो अनसाउंड के लिए हमारे को जो है लाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हार्मलेस के लिए, ठीक है। तो ये फ्री लाइन का होता है, ठीक है, इसको जो है सैचुरेटेड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फ्री लाइन टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर कितनी मात्रा में जो है फ्री लाइन जो है उसके अंदर रहता है। तो सबसे पहले आ गया अपना लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉस ऑन इग्निशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट, दिस टेस्ट इज carried out, this test is carried out to check the freshness of cement, to check the freshness of cement। तो ये सीमेंट की जो है फ्रेशनेस चेक करने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट, आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग द सीमेंट में अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, में अब्जॉर्ब द मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड विच में रिजल्ट, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड विच में द रिजल्ट, which made the result in hydration with the passage of time, in hydration which made the passage of time, ठीक है। उसके अंदर जो हाइड्रेशन जो है ज्यादा समय तक जो रहता है, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, rate of hydration increase and the weight of cement is increased, and weight of cement is increased, ठीक है। अगर उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो उसके जो है हाइड्रेशन इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो अगर वो नमी रहेगी उसके अंदर तो क्या क्या होगा, उसका वेट भी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है।
सीमेंट का जो है वेट भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, इन दिस टेस्ट द सीमेंट स्पेसिफिकेशन ठीक है, इन दिस टेस्ट तो ये समझ आ गया ना कि उसके अंदर अगर मॉइस्चर रहता है सीमेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा, उसका वेट भी जो है ज्यादा रहता है। अगर उसके अंदर हाइड्रेशन रह जाता है, ठीक है, नमी रहती है, ठीक है, पानी की मात्रा रहती है, तो मॉइस्चर रहता है तो वेट को भी बढ़ा के रखता है। इन दिस टेस्ट the cement in this test the cement specimen is non-weight W1 is heated for weight. W1 is heated for 15 minutes of porcelain crucible for 1 hour ठीक है, 1 घंटे के लिए एट द टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी, ठीक है, 900 से 1000 डिग्री सी के अंदर जो है उसको जो है टेम्परेचर में जो क्या कर दिया जाता है, तो हीट कर दिया जाता है, उसे गर्म कर दिया जाता है। एक जो है बर्तन के अंदर जो है पोर्सिलेन जो है क्रूसिबल जो होता है बर्तन होता है, ठीक है, पोर्सिलेन, तो उसके 15 मिनट तक जो है उसे 1 घंटे के लिए जो है हीट कर दिया, 15 मिनट के लिए, ठीक है, हीट कर दिया जाता है उसे टेम्परेचर में 900 से 1000 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर। देन द स्पेसिमेन कूल्ड डाउन, उसके बाद क्या करते हैं, स्पेसिमेन को ठंडा कर देते हैं, कूल्ड डाउन, specimen cooled down in desiccator and in desiccators and with weight specimen and weight again W2, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो है द्वारा जो है वेट किया जाता है, तो हीट करने के बाद उसको जो क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद एक डेसिकेटर में जो है उसको रख दिया जाता है ठंडा होने के लिए, उसके बाद उसका जो है वेट कर लिया जाता है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर टू difference of their two weight i.e. W1 minus W2, ठीक है, वेट 1 और वेट 2 का जो है उसे द्वारा से जो कैलकुलेट कर लिया जाता है, तो इसका जो क्या रहना चाहिए, इज मोर देन, अगर ये रहता है इज मोर देन 4%
से जो ज्यादा रहता है, ठीक है, इन दोनों का टोटल वेट, ठीक है, इसका वेट और इसका वेट जो माइनस करके क्या निकल आता है अपना टोटल वेट, ठीक है। टोटल वेट अगर 4% से ज्यादा रहता है देन इट शो द सीमेंट इज नॉट, देन इट शो the cement is not fresh। तो इसका मतलब क्या रहता है कि ये सीमेंट जो है फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो ये therefore the decrease in weight should not be more than 4%। therefore the decreases of weight should not be more than 4%, ठीक है। तो 4% से ज्यादा इसको जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट के बारे में। अब इनसॉल्युबल रेजिड्यूज टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर सेकंड है ठीक है भाई। तो ये था लॉस ऑफ इग्निशन टेस्ट के बारे में। तो अब आ गया नेक्स्ट है insoluble residues test। नंबर सेकंड insoluble residues test। तो क्या आता है insoluble residue test? The object of this test is know the impurity level of in cement। The object of this test is know the impurity level of cement। impurity level के सीमेंट के जो impurity level के नाम से जो जाना जाता है, ठीक है। The procedure of this cement cement test is very simple। बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे कि 1 ग्राम सीमेंट में जो है क्या क्या ऐड कर दिया जाता है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर एंड 10 सेंटीमीटर क्यूबिक 10 सेंटीमीटर हाइड्रोक्लोराइड। For this 1 gram of cement
solvent is taken out and then add 40 cubic centimeter of water and 10 cubic centimeter of HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड जो है रिमूवेबल। देन दिस मिक्सचर is boiled for 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, ठीक है। देन बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर, the mixture is filtered. अब जो है मिक्सचर को जो है फिल्टर कर दिया जाता है, उसमें से जो है छान लिया जाता है। The residues so obtained after filtration, after filtration, के बाद जो है रेजिड्यूज प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। एंड आर washed with water, to remove the content of chloride, ठीक है। तो उसको जो है, जो भी फिल्ट्रेशन किया है, जो भी रेजिड्यूज हमारे को प्राप्त हुआ है, उसमें से जो है क्या क्लोराइड की जो है जितने भी कंटेंट्स हैं उसको जो है अलग कर देने चाहिए। कैसे? उसको जो है पानी से धोकर, ठीक है। देन द रेजिड्यूज आर ड्राइड, and ignited, ठीक है। तब जो है उन रेजिड्यूज को जो है सुखा लेना चाहिए। देन द वेट ऑफ the residue should not more than should not more than 50%, 15% in any case, ठीक है। तो ये 15% से जो ज्यादा जो है रेजिड्यूज हमें उसके अंदर पेट के अंदर जो है प्राप्त नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा इनसॉल्युबल रेजिड्यूज टेस्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे फ्री लाइन टेस्ट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।